कितने मिनट करें डेली, गेज कितनी लंबी होल्ड होनी चाहिए, कितना लंबा सेशन होना चाहिए, शुरुआत में 1-2 मिनट 3-4 मिनट होके रूम क्या एम्प्टी होना चाहिए। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपके जो त्राटक के प्रश्न थे ये उसी सीरीज में तीसरी वीडियो है। चलिए आपके नए प्रश्नों को लेते हैं। रूम क्या एम्प्टी होना चाहिए? तो रूम एम्प्टी तो देखिए बड़ा मुश्किल है आजकल। मंदिर में भी सब कुछ होगा ही आपकी सामग्री, हॉस्टल के कमरे हैं या आपके अपना कोई भी आपका कमरा है तो उसमें सामान होता ही है, उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है कि त्राटक के लिए ही कोई विशेष अगर आपका कमरा हो। तो खाली कमरा, जैसे आप कई लोग विपासना के लिए जाते हैं 10 दिन के लिए, या हिमालय में हमारे यहाँ गुफा में या कुटिया में आते हैं, तो उसमें अपरिग्रह की हमने जो है साधना करनी है कि कम से कम सामग्री, कम से कम सामान के साथ जो है हमारी साधना हो जाए। तो यहाँ पर रूम जो है भरा भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि त्राटक की क्या पावर है कि यहाँ पर दसियों आपकी अगर मन में विचार है या दसियों सामग्री फिजिकल रूप में भी आपके सामने पड़ी है, जब आप बिंदु त्राटक कर रहे हैं या आप भगवान शिव के तीसरे नेत्र पर त्राटक कर रहे हैं या माँ काली के पैरों पर त्राटक कर रहे हैं या दर्पण त्राटक में अपने आप को देख रहे हैं, तो वो तो धीरे धीरे साधना से धूमिल हो जाएगा। आपको तो आसपास का आभास ही नहीं रहेगा। आपको तो जो ट्रांजिशन है आपकी ध्यान लगने की, त्राटक से ध्यान लगने की, आगे फर्दर समाधि की, टाइमलेसनेस पता चलने की, मतलब महाकाल जो है, काल से परे क्यों है भगवान शिव? क्योंकि मेडिटेशन जो है वो भगवान शिव ही आप देखोगे सर्वोपरि हैं। तो जब आप सच्ची साधना मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप उस टाइम पे जब आपका वो एक पीक लगता है आपके मेडिटेशन का, तो आप तो समय भूल जाते हैं ना। आपको लगता है अरे आज मैं 2 घंटे बैठ गया, ओ आनंद की तो अभी भी जरूरत थी, बड़ा जल्दी समय निकल गया कि अब तो क्योंकि दूसरे दिन की तैयारी करनी है, सोना ही पड़ेगा, वरना आपका तो मन और ज्यादा कर रहा था। और जब आपका मन नहीं लगता तो आप कहते हैं यहाँ खुजली है, वहां खुजली है, अब खांसी आ गई, अब प्यास लग गई, उसी समय पे कुछ हो गया, और आपको लगता मैं तो बैठा हूँ 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से बैठी हूँ, और आप तो देखते हैं कि अरे अभी तो जो है 15-20 मिनट ही हुए हैं। तो यही जो है साइंटिफिक परिभाषा में भी एक बड़ी दिलचस्प जो है थ्योरी है कि क्या टाइम की जो स्पीड है वो हर किसी के लिए अलग अलग ब्रेन के हिसाब से हो जाती है, जो हमारी ब्रेन की स्टेट है। इसीलिए कहा जाता है कि दुख जो है वो बड़े लंबे समय तक लगता है कि दुख हो रहा है जब हम पेन में होते हैं, और आनंद के क्षण जो है कितने जल्दी चले जाते हैं। तो इस पर भी अपनी जो है रिसर्च जो है चल रही है। आगे हम बढ़ते हैं। कितना लंबा सेशन होना चाहिए, शुरुआत में 1-2 मिनट 3-4 मिनट होके आगे चल के प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, कम से कम आसन जमाने की, त्राटक बीच में अप डाउन होते रहे, 1 पहर की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। और आसन में जब आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, 1 पहर का मतलब है करीब करीब 3 घंटे की, 4 पहर पूजा आपको पता है 12 घंटे की। अगर उतनी नहीं कर पा रहे उसमें, क्योंकि समय लगेगा, कुछ साल लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, जोर जबरदस्ती आपने नहीं करनी। आसन मोटा अच्छा रखें, क्योंकि पूंछ की हड्डी में कईयों को प्रेशर आता है, और शरीर के हिसाब से भी कईयों की पतले हैं, उनकी हड्डियां निकली है, कई मोटे हैं, तो उनके जो हिप्स हैं वो उस तरीके से आसन में किस तरीके से बैठे हैं, कई सारी चीजें इसमें मैटर करती है। तो आप अपने आप को कंफर्टेबल करिए। पूंछ की हड्डी में ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा जोर होना चाहिए, कईयों के हो जाता है, उससे आपको उसको आराम देना है। आसन जो है, आप पतंजलि योग सूत्र करें तो सारे आसन वही हैं जिनमें आपको आनंद की और सुख की प्राप्ति हो रही है। सबसे बड़ा आसन वही है, क्योंकि आनंद और सुख की प्राप्ति अगर आपको नहीं है तो आपको ध्यान लगाने में शुरुआत में बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो आप अपने आप को शुरुआती रूप में, जब तक कि आप कष्टकारी, अपने को तपाने वाला तप नहीं कर रहे हैं, वन में जाके आप तप नहीं कर रहे हैं, गुफाओं में नहीं कर रहे हैं कि आपको किसी चीज से आगे निकल जाना है, कुछ आपकी ऐसी सिद्धि साधना है, उसमें भी हम आसनों का ही प्रयोग करते। पहले अलग अलग चर्मों के प्रयोग होते थे, बाघ की खाल का, आपके हिरन की खाल का,
अब एनिमल्स की तो नहीं होती हैं, तो आप अलग अलग जो है आसन अपने अच्छे बना सकते हैं। तो सेशन कितना लंबा होना चाहिए? एक हफ्ते के अंदर आपको 10-15 मिनट का सेशन हो जाना चाहिए। वो बात अलग है कि आपका त्राटक ध्यान लगा, आंखें झपक गई, फिर खुल गई, फिर झपक गई, लेकिन 15 मिनट, मिनिमम 15 से 20 मिनट, जिसमें 4-5 बारी आपको आनंद आए, और फिर उसको आप बढ़ाइए। 1 घंटा 2 घंटा आराम से कर सकते हैं। गेज कितनी लंबी होल्ड होनी चाहिए? मतलब कि गेज का मतलब है कि टकटकी जो है आपकी त्राटक की, जब आपकी आंखें ना झपके, वो कितनी लंबी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आप हल्का करिए 2-4-5 सेकंड की, और बाद में अपने आप ही ये समय जो है बढ़ जाएगा, और इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप अपनी आंखों को और पलकों को कंट्रोल कर पाएंगे। यही त्राटक है। और फिर अपने आप आंसू आपके शुरुआती रूप में गिरेंगे, तो आपको जो है अनकंफर्टेबल आप होंगे, तो अपने आप ही पलकें जो है आपकी बंद हो जाएंगी। प्रैक्टिस के बाद आंसू बहते रहेंगे, पलकें फिर भी आपकी जो है झपकेंगी नहीं, तो उसको कंटिन्यू करिए कि आंसू बह रहे, फिर सूख भी जाएंगे मुंह में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इरिटेशन थोड़ी होती है, उससे भी फिर आप आगे की स्टेज में निकल जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि आराम आराम से आपको करना है, सीढ़ी दर सीढ़ी करना है, तभी आपको इसका आनंद और सिद्धि प्राप्त होगी। कितने मिनट करें डेली? तो देखिए, शुरुआती रूप में 10-15 मिनट, 20 मिनट आप बैठिए, क्योंकि 5-7-10 मिनट तो ऐसे ही चले जाएंगे। आसन में आप बैठेंगे, कभी आपके मन में कुछ विचार चल रहे हैं, शुरुआती रूप में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत कुछ होता है। तो शुरुआती रूप में भी आप 15 से 20 मिनट जो है बढ़िया करके अपने आसन में बैठिए, और फिर 2-3 घंटे तक इसको बढ़ाइए। एक बार आप कर लें दिन में, वो पर्याप्त है, जब आपकी आंखें जो है पावरफुल हैं। मैंने पिछली वीडियो देखी है सारी त्राटक की, मैंने समझाया कई चीजें। जब आपकी आंखें थकी भी नहीं है, तब आपको त्राटक करना है। कौन से समय करें, ये भी मैं प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, तो आपकी मर्जी है कि आप कब करना चाहेंगे। जब आपकी आंखें बिल्कुल बढ़िया हो, कईयों को सवेरे उठते ही ऑफिस इत्यादि वगैरह, स्कूल भागना है, नहीं कर सकते, कॉलेज जाना है, कईयों का बिजनेस है, व्यापार है, तो अपने हिसाब से वो अपनी व्यवस्था बना लें। साधक हैं तो सवेरे कर ले, ब्रह्म मुहूर्त में कर ले, 5 बजे कर ले, 6 बजे कर ले, 7 बजे कर ले, जब उनका मन लगे, जब वो उठ जाए, जब उनका ब्रेन जो है फुली फंक्शनल हो, ब्रेन में फॉग ना हो। हर कोई कहता है कि आंख जब थकी है, आंख जब थकी है तब तो करना ही नहीं है, और जब ब्रेन भी जो है फॉग की स्थिति में ना हो। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप त्राटक कर रहे हैं और आपको ब्रेन फॉग की स्थिति, जो कि बहुत सारे लोगों को है और जाने अनजाने भी है, तो आप 11 से 21 बारी प्राणायाम कर लें। 2-3 प्रकार के प्राणायाम कर लें। कभी मैं वीडियो बनाऊंगा, आराम से आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, या आप गहरी सांसें लीजिए, कुंभक रेचक लगा लीजिए। उसमें मेन है कि ब्रेन में ऑक्सीजन जो है बढ़िया करके जाए। 20% एनर्जी तो ब्रेन ही यूज करता है, जो भी हम अन्न खाते हैं। तो इस तरीके से आप करिए। और हमारे तो अधिकतर जो साधक हैं, और मैं भी अपने अगर बचपन की अगर बात करूं, तो मैं तो रात को ही टाइम मिल पाता था, क्योंकि पूरा दिन तो ओवरपैक चलता था, क्योंकि पढ़ाई भी काफी ज्यादा थी और हमारी मैथ्स बायोलॉजी दोनों थी, और उसी टाइम पे ही हम कर रहे थे। उससे कुछ साल पहले कर रहे थे, लेकिन जब एडवांस हम त्राटक में बढ़े तो 11th-12th में मैथ्स बायो थी हमारी, और उसके बाद फिर हमारा मार्शल आर्ट भी थी, और भी कई सारी चीजें हमने जो है और भी कई क्षेत्रों में थे। तो केवल रात को 8 बजे के बाद ही समय मिल पाता था। तो 8 बजे हमने भोजन करा, उसके बाद 2 घंटे अपनी पढ़ाई इत्यादि वगैरह करी। आंखें और ज्यादा थक जाती होंगी सोचिए, लेकिन एक जब साधना आप कर रहे हैं तो अंदर से एक शक्ति आती है। फिर 10-11 बजे हम बैठते थे त्राटक में। त्राटक का हमारा समय था 10, 11, 10:30 बजे बैठने का, और कई बारी 12 बजे, 12:30 जो है बज जाते थे त्राटक में, और बड़ा ही आनंद होता था। और समय कम है तो आपने योग निद्रा से जल्दी नींद अपनी पूरी कर ली, एनर्जाइज अपने को कर लिया।
योग निद्रा की भी एक वीडियो हमारी बनी हुई है, वो आप देखिएगा। 108 पॉइंटों में एडवांस योग निद्रा है, उसके द्वारा आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। डेली करिए, 10-15 दिन आपको एडजस्टमेंट में लगेंगे, और अच्छी जड़ी बूटी, अच्छे जो है खाना खाइए। जो साधना हमारा जीवन है, आपको बॉडी की, मेंटल और फिजिकल रिकवरी की भी जरूरत है। त्राटक डेली, हाँ बिल्कुल, त्राटक डेली करना चाहिए। कभी कोई मुश्किल है, कुछ हो गया, छूट गई प्रैक्टिस, आंखें बहुत ज्यादा थकी हैं, बुखार इत्यादि वगैरह है, एग्जाम है, तो छोड़ दीजिए, कोई नहीं। लेकिन साधना पथ जो है वो डेली का डेली होना चाहिए। सोने से पहले करें, हाँ सोने से पहले बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सो के त्राटक कर लिया, यदि आंखें आपकी बहुत ज्यादा थकी नहीं है, तो उसके बाद योग निद्रा, और योग निद्रा से आप जो है नींद में चले जाएंगे। और बड़े अच्छे अच्छे आपको आगे चल के जब आप मिरर मेडिटेशन करेंगे या शिवलिंगम त्राटक करेंगे, तो आपको बड़े अलग अलग तरीके के दिव्य जो है अनुभूतियां भी सपने में होती हैं, आपको गाइड करती हैं। तो यहाँ पर एक और प्रश्न आया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कि हाउ लॉन्ग टू कंटिन्यू, वीक्स, मंथ्स। तो देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अब आपके कोई गुरु तो है नहीं, ऑनलाइन आपने, हम मान लीजिए हमें गुरु मान लिया। हमारी 2 किताबें हैं, मतलब त्राटक की है इंग्लिश और हिंदी वर्जन, उसमें हमने सब कुछ समझाने की कोशिश करी है, ताकि आप आराम से एक एक शब्दों पे देख लें। आपको दीक्षा मैनुअल है वो त्राटक का, उसको आप रेफर कर सकते हैं, मांग सकते हैं संस्था से। उसमें हमने अनुभूतियां बताई हैं कि क्या क्या अनुभूतियां हैं, और कब लगभग समय में यूजुअली आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे 40 दिन का, एक 40 दिन का समय है, तो कईयों की लगता है कि 30-35 दिन में ही सिद्धि हो गई, कईयों को लगता है नहीं 50 दिन में है। उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या अनुभूतियां हो सकती हैं, कब हमें लगता है कि हम परिपक्व हो गए हैं। जैसे आप जिम जाते हैं, तो आपने कहा अब मैं इतना वेट, कितने दिन में आप मान लीजिए बेंच प्रेस 60 kg की, 80 kg की कर पाएंगे, तो आप कोई भी नहीं बता सकता। शरीर के ऊपर, साधना के ऊपर, डाइट के ऊपर, डेली आने के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर ये कॉम्प्लिकेशन है। तो लेकिन एक एवरेज होता है कि ठीक है, आप लगभग इतने दिन में लगभग हो जाता है। और इसकी सिद्धि कैसे होगी कि आपने भाई 60 kg से उठाने से पहले आप कंफर्टेबली 40 kg वाले 3 सेट कर पा रहे हैं, तो आप फिर 50 कर लीजिएगा। आपको अभी जरूरत नहीं हो पाई, आप 30 ही कर पा रहे हैं, और 30 से सीधे 60 तो नहीं पहुंच पाएंगे। और यही नहीं मेरे प्यारे शिव भक्तों, कई त्राटक में आप लंबे समय के लिए भी रुक सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा दर्पण त्राटक जो था वो 60 दिन में सिद्ध हो गया था, लेकिन मैंने 3 साल तक उसको करा, क्योंकि मेरा जो आगे जो करियर था, जो मैं सोच रहा था करने की क्रिएटिव फील्ड में, तो उसमें जो एक आउट ऑफ थिंकिंग चाहिए, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए, एक विजुअलाइजेशन की पावर चाहिए, एक थॉट प्रोसेस चाहिए, ताकि एज अ आर्ट डायरेक्टर, एज अ डिजाइनर आप कुछ चीज अपने दिमाग से क्रिएट कर सकें, एक 3D वर्ल्ड क्रिएट कर सकें, एक 3D कैरेक्टर कर सकें, एक स्टोरी लिख सकें बहुत अच्छी, एक लोगो डिजाइन कर सकें बिल्कुल यूनिक सा अपने स्क्रैच से। तो उन चीजों के लिए जो दर्पण त्राटक है, और प्लस इंट्यूशन की जो पावर है, सिक्स सेंस जो है, चाहे आप न्यूमरोलॉजी के हैं, एस्ट्रोलॉजी के हैं, अगर आप में इंट्यूशन नहीं है, तो आपके फलादेश और चीजों को समझना और लोगों को बताना और पूर्व अनुमान होना, वो आपको नहीं हो पाएगा। तो ऐसी चीजों के लिए आप किसी पर्टिकुलर जो त्राटक को फर्दर एक्सटेंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जैसे कि दीपक त्राटक को भी विशेष स्थिति में आप साल भर भी कर सकते हैं, बिंदु त्राटक को भी कर सकते हैं। आपको भक्ति योग में जाना है, माँ काली के चरणों में आप कर सकते हैं, शिव जी के ऊपर कर सकते हैं। तो ये तो आपकी भक्ति भाव के ऊपर है कि आपकी डिजायर्स, मैनिफेस्टेशन या साधना क्या है। और यही जो है, जब बाहर से अंतर त्राटक में आते हैं, उसमें भी ये लागू होता है। तो इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन मैंने आपको लक्षण बता दिए हर स्टेज के, कि जब आप समझ सकते हैं कि अब आगे मूव ऑन हो जाना है।
आंखें ड्राई रहती हैं, क्या हार्मफुल है? आंखें ड्राई नहीं होनी चाहिए। बहुत आसानी से आप शुद्ध गुलाब जल का इस्तेमाल कर लीजिए, या जो ये आपकी मॉइस्ट करने की आई को दवाई आती हैं, वो किसी ऑप्थोमोलॉजिस्ट से आप पता कर लीजिए। लोग ओवर द काउंटर भी ले लेते हैं, प्रूवन वो हैं, विदाउट साइड इफेक्ट जो भी हैं, अच्छे ब्रांड की आप देख लीजिए, वरना गुलाब जल से तो अच्छा ही नहीं। और सबसे अच्छा शुद्ध पानी, उससे आंखें बार बार ही झपकाइए। कंप्यूटर में और मोबाइल में लंबा काम करने से वैसे भी हमारी ड्राई आईज हो जाती हैं, क्योंकि इतना आनंद हमें आता है, इतना बिजी होते हैं कि हम आंखें झपकना भूल जाते हैं। जब हम आंखें झपकना भूल जाते हैं तो हमारी आईज जो है ड्राई हो जाती हैं, और त्राटक में तो हम जबरदस्ती नहीं झपका रहे हैं, तो ड्राई होने की संभावनाएं हो जाती हैं कुछ लोगों की। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि पहले और बाद में ठंडे छींटे मार लें। बीच में 2-3 बारी अपनी आंखों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए ठंडा खीरा, आलू को कस के, ठंडे जो है बर्फ के पैड वगैरह लगा लें। तो इस तरीके से आपको ड्राई आई से बचना चाहिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है जो आपके प्रश्न आए थे उनके सभी उत्तर आपको मिल गए। अब मैं आपको मिलूंगा इसकी अभी की चौथी सीरीज में, जो आखिरी सीरीज रहेगी। फिर जब आगे के प्रश्न कई सारे जमा होंगे तो उनको कवर करेंगे। चौथी वीडियो को आप देखिएगा, जिसमें बचे हुए जो आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए गए हैं। ओम नमः शिवाय।